हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम देखने वाले हैं कि हमारे बेंजोडाइज़ेपिन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले ये कंपाउंड्स होते हैं, ये ऐसे ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो कि मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं और मेनली क्या करते हैं, गाबा के एक्शन को इन्हेंस करते हैं। अब इससे पहले वाली क्लास में, 2 क्लासेस में मैंने गाबा के बारे में मेनली बताया था, बारबीचुरेट वाली क्लास में बताया था। अगर आपको नहीं भी पता है तो फिर भी ये आपको समझ में आएगा। तो मेनली इनका काम क्या होते हैं, गाबा, और गाबा को इन्हेंस करना। और गाबा मेनली करता क्या है, वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, दैट मीन्स इंपल्स के कंडक्शन को इनहिबिट करता है। तो आप सोचिए, अगर ये उसके एक्शन को इनहेंस कर रहा है, दैट मीन्स एक ऐसा कंपाउंड जो कि इनहिबिटरी एक्शन रख रहा है और ये बेंजोडाइज़ेपिन कंपाउंड उसके ही एक्शन को बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल ये भी कैसा काम कर रहे हैं, इनहिबिटरी काम ही कर रहे हैं। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें एग्जाम्पल्स की, तो डाइजीपाम आपने सुना होगा, मीडाजोलम सुना होगा, लोराजिपाम सुना होगा एंड एल्प्राजोलम सुना होगा। तो ये इसके मेनली एग्जाम्पल्स है, ऐसा शॉर्ट में ही ये जनरली पूछा जाता है। तो अब इसके हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, दे डिपेंड कंप्लीटली ऑन द गाबा फॉर द ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड चैनल। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि अगर क्लोराइड चैनल की वाइड ओपनिंग हो गई, दैट मीन्स कैसी कंडीशन होगी, हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन होगी, ज्यादा नेगेटिव अंदर आ जाएगा और इंपल्स का कंडक्शन रुक जाएगा। तो ये भी एग्जैक्टली वैसा ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे आप ये मानो, ये आपकी पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स ये किससे जुड़ते हैं, दैट इज गाबा BZD। ये आपको जनरली ऐसे भी मिल सकते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन के लिए ऐसा हाफ फॉर्म लिखते हैं, और क्लोराइड चैनल के कॉम्प्लेक्स से आके मिलते हैं। दैट मीन्स ये आप मानो कि पूरा एक स्ट्रक्चर है जहां पास एक छोटी सी साइट किसके लिए, बेंजोडाइज़ेपिन्स के लिए है, और एक साइट जो है वो गाबा रिसेप्टर की साइट है, और एक ये क्या है, ये मेनली अपने क्लोराइड चैनल है। अब आप सोचो कि पहली कंडीशन हम मान के चलते हैं कि बेंजोडाइज़ेपिन्स कंपाउंड अभी नहीं आए हैं, दैट मीन्स अपने जगह पे आके अटैच नहीं हुए हैं, और क्या हुआ, सबसे पहले गाबा आ रहा है और गाबा अपने साइड पे आके अटैच हो गया। तो गाबा को तो किसी की जरूरत नहीं, किसी के काम की ऐसे जरूरत नहीं, तो क्या करेगा, गाबा जैसे ही जुड़ेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग हो जाएगी और हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन आती है कि गाबा अपनी साइड पे आकर ना जुड़े और बेंजोडाइज़ेपिन्स कंपाउंड अपनी साइड पे जुड़े, जो उसका रिसेप्टर है वहां पास आके वो जुड़ जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगी, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग नहीं होगी, और इसीलिए मैंने कहा था कि बेंजोडाइज़ेपिन्स कंपाउंड जो होते हैं वो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं गाबा के ऊपर। मतलब अगर गाबा अपनी जगह पर आके अटैच नहीं हुआ है तो आपके क्लोराइड चैनल की ओपनिंग नहीं होगी, दैट मीन्स एक्शन ही नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए कि बेंजोडाइज़ेपिन्स कब काम करते हैं, जब गाबा ऑलरेडी अटैच हो अपनी साइड पे। तो ऑलरेडी अगर गाबा अटैच है तो बेंजोडाइज़ेपिन्स कंपाउंड आएंगे और अपनी साइड पे जुड़ेंगे और वाइड ओपनिंग हो जाती है क्लोराइड चैनल की। दैट मीन्स बेंजोडाइज़ेपिन्स अकेले काम नहीं कर सकते, इनको गाबा की जरूरत होती है। गाबा अपने रिसेप्टर पे आके जुड़ेगा तो ही बेंजोडाइज़ेपिन्स कंपाउंड भी काम करते हैं। तो ये था इसका मेनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।